उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। और वो परीक्षा आई कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तो भीष्म की वही प्रतिज्ञा, वही वचन उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उन्हें अपने ही प्रिय पोतों के खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े। उनकी हालत सोचिए। उनका दिल जैसे दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ था धर्म, जिसके साथ उनके प्रिय पांडव खड़े थे, और दूसरी तरफ था उनका वचन, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन, जिस पर अब दुर्योधन जैसा अधर्मी बैठा था। ये उनके लिए शायद जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था, धर्म और वचन के बीच। और वचन से बंधे भीष्म ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। 10 दिन तक वो अकेले ही पांडवों की सेना पर भारी पड़े, लेकिन उनका पतन भी, उनका गिरना भी उनकी अपनी ही शर्तों पर हुआ। युद्ध के 10वें दिन आखिरकार वो पल आ ही गया जब इस महान योद्धा को रणभूमि में गिरना पड़ा। हुआ ये कि अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाया। अब भीष्म शिखंडी को स्त्री का अवतार मानते थे और उनकी प्रतिज्ञा थी कि वो किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे ही शिखंडी सामने आया, भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। उनके पूरे शरीर को बाणों ने भेद दिया, लेकिन वो इतने महान योद्धा थे कि उनका शरीर जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उन्हीं बाणों की एक शैया, एक बिस्तर पर टिक गया। यहां एक और बात आती है। भीष्म को उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। मतलब वो जब तक ना चाहें उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। वो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। इसलिए बाणों से घायल होने के बावजूद उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने फैसला किया कि वो शुभ मुहूर्त, यानी जब सूर्य उत्तरायण होंगे, तब तक प्रतीक्षा करेंगे। और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए उन बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही भीष्म ने वो ज्ञान दिया जो अनमोल है। उन्होंने धर्म, राजनीति, कर्तव्य, जीवन के हर पहलू पर पांडवों को, खासकर युधिष्ठिर को, सबसे बड़ा उपदेश दिया। ये जो ज्ञान है, ये आज भी महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम शांति पर्व और अनुशासन पर्व के नाम से जानते हैं। तो अंत में भीष्म का जीवन हमें क्या सिखाता है? उनकी कहानी त्याग की, वचन पालन की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। उनकी कहानी ये साबित करती है कि असली महानता, सच्ची ग्रेटनेस पावर या शक्ति हासिल करने में नहीं है, बल्कि शक्ति होते हुए भी, पावर होते हुए भी हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने में है।